झारखंड की राजनीतिक गलियारों में सत्ता संघर्ष और परिवर्तन की लहर जारी है। कुछ भी कहो, आज की रात राजनेताओं पर भारी है। कल यानी 23 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सरकार या फिर पुनः लौटेगी राज्य में भाजपा की सरकार। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। काफी टक्कर वाला फाइट है इस बार, क्या कहेंगे प्रदीप? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में इस सरकार ने राज्य में शासन किया, युवाओं को हताश किया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त रहा, वादा खिलाफी, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये सारे विषय राज्य सरकार के खिलाफ रहे। और 1.5 महीने से चुनाव के दौरान हमने देखा कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। रोटी माटी बेटी की सुरक्षा का संकल्प लेकर के हम चुनाव में गए थे और जनता हर जगह हमें समर्थन करती हुई दिखाई दी। और कल मतगणना है, प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार में वापस लौटेंगे, ये तय है। अच्छा, एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल का नतीजा छत्तीसगढ़ में पलटा, राजस्थान में पलटा, मध्य प्रदेश में पलटा, यहां तक कि हरियाणा में पलटा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार दिखा रही थी, लेकिन आया 240। तो क्या एग्जिट पोल के सहारे आप ऐसा बोल रहे हैं या आप लोगों का आंतरिक सर्वे है? क्या है कि एग्जिट पोल, सबसे बड़ा एग्जिट पोल तो हमारे कार्यकर्ता करते हैं जो लगातार मतदाताओं के संपर्क में रहते हैं। और पिछले 1-1.5 महीने से चुनाव कार्य के दौरान हम सभी लोग मतदाताओं के सीधे संपर्क में रहे और बहुत स्पष्ट है कि इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस राज्य की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्प है और कहीं कोई संदेह हमें नहीं है। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि हम लोग 59 से अधिक सीटें जीत कर आएंगे। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कोई विचार? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राजनीति की जगह हमको लगता है कि चुनाव प्रबंधन और सर्वे ये सब काम करने लगी है, तो ये उनका आकलन है। अब उस पर हमें क्या कहना है। तो चलिए, कल पता चल जाएगा राज्य में क्या भाजपा की सरकार बनने वाली है या फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाजी मार ले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू मौजूद हैं। इन्होंने कोयलांचल का दौरा भी किया है। कोयलांचल का जो रिपोर्ट है इनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। पवन जी, क्या कह रहे हैं आंकड़े? आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और राज्य की जनता जो 5 वर्षों का ये हेमंत सोरेन का कुशासन का जो कार्यकाल रहा है उसका जवाब दी है। और सारे लोग मिलकर जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने, उसका पुरजोर जनता ने हम लोगों को सपोर्ट किया है और हेमंत सोरेन को बेदखल करने का काम किया है। अच्छा, अगर हम कोल्हान प्रमंडल की बात करें, 14 विधानसभा क्षेत्र इस प्रमंडल में आते हैं। 2019 में एक में भी भारतीय जनता पार्टी ने खाता नहीं खोल पाया था। हालांकि इस बार चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, तो क्या उनका जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा? क्या कह रहा है कोल्हान का रिपोर्ट के बारे में पवन? निश्चित रूप से कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी प्रगति करेगी। वहाँ हम 8 से 10 सीटों पर हमारी विजय निश्चित होगी। ये कार्यकर्ताओं का जो हमारा आकलन है उसके आधार पर, और जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उसको सपोर्ट किया है, वोट किया है। तो कोयलांचल में हम 8 से 10 सीटों पर विजय निश्चित रूप से होंगे ये कोल्हान में। और संथाल के बारे में कुछ कहिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि संथाल में चेहरे को देखकर नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह को देखकर वहां के जो मतदाता हैं वोटिंग करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग संथाल परगना में भी, चाहे कोल्हान में, चाहे आपका कोयलांचल में खास करके हमारा स्थिति बहुत मजबूत है। और संथाल परगना में भी हम 8 से 10 सीटों पे हमारी निश्चित रूप से विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से लेकर 60 सीटों तक में अपना निश्चित रूप से बढ़त बनाते हुए जीत निश्चित करेगी। तो चलिए, सूरज निकलेगा, फिर से कमल खिलेगा, ऐसी जो आशा है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है कह रहे हैं। अशोक जी, ये पहले बताइए कि लड्डू कहाँ बन रहा है बीजेपी कार्यालय में? जब कल आपको समय आएगा तो जरूर आपको खिला दिया जाएगा। सूचना तो हमें यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर दिए हैं कि लड्डू बनवाने का। आप
सूचना का स्रोत आपका है, मुझे तो मालूम नहीं है, मगर कल जीतेंगे तो लड्डू जरूर खिलाएंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, आप लोगों ने कैसा देखा? क्या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था? क्योंकि इस बार एक युवा चेहरा की एंट्री हुई थी, नाम था जयराम महतो। कहा जा रहा था कि सब जगह कैंची चलेगी। क्या इस बात में सत्यता है या फिर असत्यता छिपी हुई है? देखिए, कैची है तो कहीं ना कहीं चलेगा ही, जी, कहाँ चलेगा ये भी बता दीजिए। परंतु यह स्पष्ट है हाँ। कि जो प्रदेश नौजवानों को रोटी की व्यवस्था न कर पाए, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी बेटियों की रक्षा न कर पाए, जो जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, वो आदिवासी समाज की रक्षा न कर पाए, सुरक्षा न दे पाए, वो पुनः सरकार में आएंगे ऐसा तो नहीं लगता है। क्योंकि ये जो समय है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः लौट के आ रही है, और पूरे झारखंड को पता है, पूरे देश को पता है कि आदिवासी, दलित, वंचित, गरीब, शोषित, मजदूर, किसान और बेटी और माटी और रोटी की अगर कोई रक्षा और सुरक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होती है। अच्छा, रोटी बेटी वाली जो पुकार, फिर से भाजपा की सरकार वाला स्लोगन खूब चर्चा में रहा इस बार के चुनाव में। सर, क्या कहेंगे इस पर? क्या रोटी बेटी की जो पुकार है, फिर से भाजपा की सरकार राज्य में, ये कहावत सही होने वाली है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा खेला कर दिया है जिसमें आप लोग फंस जाएंगे? देखिए, क्या इस बार के झारखंड के चुनाव में रोटी और बेटी की सुरक्षा की बात चल रही थी, और हेमंत सोरेन की सरकार में रोटी की समस्या, बेटी की जो सुरक्षा पे जो सवाल था, यही पूरे चुनाव में बात रहा है, और इसके ऊपर ही हमारे मतदाता वोट किए हैं, और हमारी भाजपा की सरकार आ रही है। तो ये रोटी बेटी और माटी की जो सुरक्षा है, इस पे हम काम करने वाले हैं, और हेमंत सोरेन से जो उब चुकी थी पूरी झारखंड की जनता, वो अब अपने घर में बैठने वाले हैं, और भाजपा की सरकार यहाँ बनने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, जब से हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आए हैं, काफी शांत लग रहा है, मंद मंद हवाएं चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता का जो भीड़ है नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कल आज आप लोग तैयार हो रहे हैं कि कल एक ही बार धावा बोलना है और कल ही पटाखे फोड़ना है, कल ही लड्डू बांटना है, या फिर थोड़ा टेंशन हो रहा है कि नहीं, मामला फंस सकता है? ऐसा कहीं नहीं है। कार्यकर्ता सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुए हैं, और प्रदेश कार्यालय में भी पूरी तैयारी है। और जब अपने विधानसभा में जब ये जानकारी, और हम लोग की जब सरकार कल जब घोषणा होने लगेगी, तो आप देखेंगे कि लड्डू और मिठाई खुद ब खुद बटेगी। आप क्षेत्र में जो मिठाई दुकानें हैं, वहाँ जाके पता करें, जेएमएम के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो बिना पूरा पेमेंट का उनका ऑर्डर नहीं लिया जा रहा है। इसलिए इससे दिखाया जा रहा है कि उस पर विश्वास नहीं, लोगों को, दुकानदार को भी विश्वास नहीं है कि जेएमएम पुनः आने वाली है, इसलिए उसकी ऑर्डर तक नहीं लिए जा रही है। और हमारी मिठाई पूरी तैयार है, हम आपको भी मिठाई खिलाएंगे, और झारखंड की पूरी जनता भी मिठाई खाएगी, निश्चित रहिए। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी विश्वास और उम्मीद की आस लगाए हुए है कि 23 नवंबर को जब मतगणना की शुरुआत होगी, तो पहले राउंड में भाजपा को बढ़त मिले, और यह बढ़त अंतिम समय तक कायम रहे। अब कल का ही समय बताएगा कि राज्य में फिर से कमल खिलेगा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाजी मार ले जाएंगे।